नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था। अपने सारे काम नौकरों से ही करता था और खुद सारे दिन सोता था। वह धीरे धीरे बिल्कुल आलसी हो गया था। उसे ऐसा लगता जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, मैं तो कुछ भी खरीद सकता हूँ। यही सोचकर वह रात दिन सोता रहता था। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। कुछ सालों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से शिथिल होता जा रहा था। उसे हाथ पैर हिलाने में भी तकलीफ होने लगी। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था। उसने शहर से बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार उस गांव में एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना तो उन्होंने सेठ के नौकरों से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ ने तुरंत साधु को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं आएंगे। अगर सेठ को ठीक होना है तो वह स्वयं चलकर यहाँ आएंगे। सेठ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो असहाय था और चल फिर भी नहीं सकता था। लेकिन जब साधु आने को तैयार नहीं हुए तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से साधु से मिलने पहुँचे, पर साधु वहाँ थे ही नहीं। सेठ दुखी मन से वापस आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया। साधु रोज उसे बुलाते, लेकिन जब सेठ आता तो कोई मिलता ही नहीं था। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे हैं। अब सेठ की समझ में सारी बात आ गई कि साधु रोज उससे क्यों नहीं मिलते थे। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। तब साधु ने सेठ को बताया कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। तो दोस्तों, यही बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है। पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं है। हकीम लुकमान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जरा तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा कर ले आओ। बेटे को पहले तो यह बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया।
उसे आया देख लुकमान बोला, बेटा अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीज़ें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा। तो लुकमान बोले, जरा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, देखा तुमने? कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी हुई थी। गलत लोगों की संगति ऐसी होती है, उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना चाहिए। एक बार राजपुरोहित देवदत्त ने सोचा, राजा ब्रह्मदत्त मेरा बहुत सम्मान करते हैं। यह सम्मान मेरे ज्ञान का है या सदाचार का? इसकी पहचान करनी चाहिए। एक दिन राजसभा से लौटते हुए देवदत्त कोषागार के पास से निकल रहा था। उसने चुपचाप एक सिक्का उठाकर अपने पास रख लिया। कोषाध्यक्ष यह देखकर हैरान हुआ। वह सोचने लगा, देवमित्र जैसे महान व्यक्ति ने सिक्का क्यों उठाया होगा, और उठाया है तो अवश्य कोई प्रयोजन होगा। आज हो सकता है जल्दी के कारण कुछ नहीं बताया, बाद में बता देगा। दूसरे दिन भी देवदत्त ने यही किया। कोषाध्यक्ष आज भी धैर्य बनाए रहा। तीसरे दिन भी देवदत्त ने मुट्ठी भरकर स्वर्ण मुद्राएं उठा ली। अब कोषाध्यक्ष से रहा नहीं गया। उसे दाल में कुछ काला नजर आया। उसने तत्काल सिपाहियों को बुलाकर देवदत्त को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन उसे राजा के समक्ष पेश किया गया। सभी चकित थे कि इतना बड़ा विद्वान और ऐसी चोरी। राजा ने देवदत्त से कहा, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, साथ ही हमारी श्रद्धा को चोट पहुंचाई है। उसने सजा के तौर पर 4 उंगलियां काटने का फरमान भी सुना। फैसला सुनने के बाद देवदत्त मुस्कुराकर बोला, मैंने धनवान बनने की इच्छा से चोरी नहीं की थी। मैं तो यह जानना चाहता था कि आप मेरा सम्मान ज्ञान के कारण करते हैं या सदाचार के कारण। मैंने परीक्षा ली है। मेरा ज्ञान तो जितना कल था उतना आज भी है। 2 दिन में फर्क सिर्फ इतना आया कि मेरा सदाचार खंडित हुआ है। इसके कारण मुझे सजा मिली है। राजा को पूरा माजरा समझ में आ गया। उन्होंने देवदत्त को सम्मान सहित आजाद कर दिया। एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन धाम की ओर रवाना हुए, लेकिन वृंदावन से कुछ मील पहले ही रात हो गई। उन्होंने सोचा क्यों न रात पास के गांव में बिताई जाए। सवेरे उठकर वृंदावन की ओर चल देंगे। उनका कड़ा नियम था कि वे जल भी उसी घर का ग्रहण करते थे जिसका खान पान और आचार विचार पवित्र हो। किसी ने उन्हें बताया कि ब्रज सीमा के इस गांव में सभी वैष्णव रहते हैं, सभी कृष्ण के परम भक्त हैं। उन्होंने गांव के एक घर के आगे खड़े होकर एक व्यक्ति से कहा, भाई मुझे रात बितानी है, परंतु मेरा यह नियम है कि मैं केवल शुद्ध आचार विचार वाले व्यक्ति के घर ही भिक्षा और जल ग्रहण करता हूँ।
क्या मैं आपके घर रात भर के लिए ठहर सकता हूँ? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो निराधम हूँ। मेरे सिवा अन्य सभी लोग परम वैष्णव हैं। फिर भी यदि आप मेरे घर को अपने चरणों से पवित्र करेंगे तो मैं खुद ही भाग्यशाली मानूंगा अपने आप को। संत आगे बढ़ गए और दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर से बाहर आए व्यक्ति ने भी कहा, महाराज, मैं वैष्णव नहीं, निरा अधम हूँ। मेरे अलावा गांव के अन्य सभी लोग परम भक्त और वैष्णव जन हैं। जब गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने अपने को अधम और दूसरों को वैष्णव बताया, तब संत जी को यह समझते देर नहीं लगी कि अपने को औरों से दीनहीन व छोटा समझने वाले इस गांव के सभी लोग असल में बड़े विनम्र और सच्चे वैष्णव हैं। वह एक सद्गृहस्थ से बोले, भाई, अधम तुम नहीं, मैं ही हूँ। आज तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण कर मैं स्वयं पवित्र हो जाऊंगा। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करते थे। राजा ने एक बार अपने राज्य के लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। एक दिन उसने क्या किया कि सुबह सुबह जाकर रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। अब तो सड़क से जो कोई भी निकलता उसे बड़ी परेशानी हो रही होती, लेकिन कोई भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। राजा यह सब छुपकर देख रहा था। कुछ देर बाद उसके राज्य के मंत्री और अन्य बड़े बड़े और धनी लोग भी वहां आए, लेकिन किसी ने भी पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी राजा को ही गालियां दे रहे थे कि रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा है और राजा उसे हटवा क्यों नहीं रहा। कुछ देर बाद वहां एक गरीब किसान आया, जिसके सर पे बड़ा सा सब्जी का गट्ठर रखा हुआ था। जब वह पत्थर से गुजरा तो उसे वजन की वजह से काफी परेशानी हो रही थी, तो उसने अपने सर से सब्जी की गठरी उतारी और पत्थरों को पूरी ताकत से हटाने में जुट गया। वो पत्थर बहुत बड़ा था, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी और कुछ ही देर में रास्ते से पत्थर हटा दिया। जैसे ही वो वहां से चला, उसने देखा कि पत्थर वाली जगह पर एक थैला पड़ा हुआ था, जो कि राजा ने पत्थर के नीचे छिपा दिया था। किसान ने थैला खोला तो देखा उसमें सोने के 1000 सिक्के थे और एक पत्र था जिसमें लिखा था, पत्थर हटाने वाले को राजा की ओर से इनाम। अब तो किसान फूला नहीं समा रहा था। तो दोस्तों, इसी तरह से जीवन में आने वाली हर परेशानी भी एक अच्छा अवसर लेकर आती है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वो इसे समझ नहीं पाते और अवसर खो देते हैं। वहीं अच्छी सोच के व्यक्ति चुनौती स्वीकार करते हैं और अवसर का लाभ उठाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।